पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम सबको एम्बैरस करना छोड़ेगा। ऐसा कोई दिन ही नहीं है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्रिटिसिज्म ना करें। पाकिस्तान के प्लेयर्स एशिया कप के फाइनल में इंडिया से हारने के बाद जब पाकिस्तान लैंड किए तो उन सबको एक बड़ी अजीब खबर पता लगी कि पीसीबी ने तमाम पाकिस्तान प्लेयर्स के एनओसी कैंसिल कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं, होल्ड कर दिए हैं। हर प्लेयर को पाकिस्तान के एनओसी चाहिए होता है किसी दूसरी लीग में खेलने के लिए। हो सकता है दोस्तों कि आज या कल मोहसिन नकवी रिजाइन कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में मोहसिन नकवी से रिजाइन की मांग हो रही है। डायरेक्शन दिख रही है क्योंकि पिछला WTC साइकिल 90 नंबर पे खत्म किया था, इस बार की तरह खत्म करेंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। भाई एक अजीब सा दिन है आज पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जहां डायरेक्शन नहीं दिख रही है, सिर्फ खबर ही खबर है। कुछ ना सनसनी पे बात करके भी इतनी सनसनी है। बाबर आजम और रिजवान तीनों के एनओसी कैंसिल कर दिए हैं। ये लोग लीग्स खेलने जाते हैं, वहां पैसे वैसे भी कमा लेते हैं, लीग्स का स्टैंडर्ड कोई इतना हाई नहीं होता है। जिसका मतलब ये है कि दिसंबर में जो अभी बिग बैश शुरू होनी है उसमें बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, इनके जाने पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया। एक तो शर्म की बात वहां थी कि पाकिस्तान लगातार 3.0 से हारा। दूसरी शर्म की बात यह थी कि भैया हमें पहले भिखारियों के नाम से पुकारा जाता था, अब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चोरी करके चोर का भी लकब दे दिया। भाई अब भिखारी के साथ साथ हमें चोर के नाम से भी पुकारा जा रहा है। आज नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई जो एशिया कप में जो हुआ, जो ड्रामेबाजी हुई और जो 3.0 एशिया कप में पाकिस्तान की हार हुई, वो देखते हुए बाबर, रिजवान दोनों खुशियाँ मना रहे थे और जो खुशियाँ उनको महंगी पड़ी उन पे ऊपर गाज गिरी भाई। और दूसरी खबर है कि जो मोहसिन नकवी है उसने माफ़ी मांग ली कि हम ट्रॉफी ले जाओ, सूर्य कुमार को कहो कि हमारे ऑफिस में आओ और ट्रॉफी ले जाओ। और अंदर खानी इसने BCCI से माफ़ी मांगी भाई कि मेरा इज्जत का सवाल है, मैं अंदर खानी ही माफ़ी मांग सकता हूँ और जो ट्रॉफी है वो लेकर चले जाए। तो इसने माफ़ी मांगी भाई। तो यही हाल होता है इसको, इन लोगों का। इनको पता है कि BCCI पावरफुल है, जिसकी वजह से हमारा आटा पानी चल रहा है। जो हमारे जो पाकिस्तान है वो चल रहा है, क्रिकेट चल रही है BCCI की वजह से। तो इससे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। अरे भाई PCB तो कुछ कमाता नहीं है, BCCI ही कमाता है। और जितने ब्रॉडकास्ट है, इतने पैसे मिलते हैं BCCI को, तो ये फंडिंग सारे गरीब बोर्ड की फंडिंग BCCI करता है। तो चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है बाबर, रिजवान के ऊपर। आज 1 अक्टूबर है, आज ILT T20 का दुबई में ऑक्शन है और कोई क्लैरिटी नहीं है ILT T20 वालों को, जो कि बहुत ज्यादा पैसे देने वाली लीग है। उनको नहीं पता कि हमने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट करना है कि नहीं। वो जो हमारे ओनर होते हैं ना कि पाकिस्तान में जब कोई टीम आती है वो अपने मेन लड़के नहीं भेजते। शायद यही आपकी गलत हरकतें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स का यकीन उठता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बिग बैश की टेंशन है लड़कों को, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टेंशन है, ILT T20 की टेंशन है। अब मैं हाँ जी, पार्ट टाइम काम खत्म, दिहाड़ियां खत्म, पार्ट टाइम वाला काम खत्म हो गया। अब आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलना चाहते हैं तो फोकस पहले यहाँ रखें, अपने गेम को बेहतर करें, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में लीग्स खेल के आए, पैसे भी आ गए, सब चीज हो गया, आप कंप्लेसेंट हो गया। यार अगर नहीं भी आया टीम में तो खैर है, बिल्कुल सही है कि अगर आप मतलब जो सारी एनर्जीज वहां लग रही हैं, उधर थक के आके फिर यहाँ हिसाब से परफॉर्म नहीं होता, तो पहले तो जिसके लिए अपने मुल्क के लिए खेले ना, जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है, पहुंचे। फिर जब आपका मेन टूर्नामेंट आता है या मेन आपकी कोई सीरीज आती है, उसमें आज वो लीग खेलने गए थे, वहां इंजरी हो गई उनको। हाँ ऐसे ही है, ऐसा भी है, बिल्कुल यही they should not be allowed to play। और बिल्कुल मैं सख्त सपोर्ट करती हूँ इस डिसीजन को, बहुत अच्छा हुआ। चले जी, तो ये हो रही है। देखो जब आपके स्टूडेंट्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो स्कूल प्रिंसिपल सख्ती करते हैं ना, ताकि सीधे हो जाए। हमें भी इनको सख्ती करनी चाहिए और हो सकता है कि साइड पे भी कर दें। मैं तो कहती हूँ और लोगों की तरफ भी देखें। बड़ा आई सपोज NOCs वाली चीज से शुरू करते हैं, स्क्वाड पे बाद में आते हैं। और मेरे हिसाब से PCB जो है एक्रोनिम, इट प्रोबब्ली स्टैंड्स फॉर पीक क्लाउनरी बोर्ड, क्योंकि जो आपने ये मूव की है NOC सस्पेंड करके लड़कों के या ऑन होल्ड पे रख के, दिस अचीव्स एब्सोल्युटली नथिंग। और आप सिर्फ एक नुकसान नहीं कर रहे, मल्टीपल नुकसान कर रहे हो आप। यू हैव एंडेड अप वर्सनिंग योर रिलेशनशिप विद प्लेयर्स। जो आपके अपने प्लेयर्स हैं उनके साथ ही आपने अपनी रिलेशनशिप्स वर्सन कर दी हैं। उसके बाद यार आपने उनको डिनाई किया है एक्सपोजर लेने की अपॉर्चुनिटी, वो भी इट्स वैल्यूएबल एक्सपोजर जब आप दूसरी लीगों में जाकर खेलते हो। इससे आपकी भी अपनी अपस्किलिंग होती है, गेम आपकी बेहतर होती है। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव डिनाइड देम मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज। पहले ही पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़े डिप्राइव्ड है, IPL खेलते नहीं है, आप बाकी जगहों पे भी ताले डाल दो, फंदे डाल दो। आज हालत ऐसी हो चुकी है कि मोहसिन नकवी ने BCCI से माफी मांग ली है भैया। और आपको बताऊं कि इस माफी मांगने के पीछे बहुत सारे रीजन है।
हो सकता है दोस्तों कि आज या कल मोहसिन नकवी रिजाइन कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में मोहसिन नकवी से रिजाइन की मांग हो रही है और पूरी जो है जनता खड़ी हो चुकी है पाकिस्तान की कि मोहसिन नकवी जितना जल्दी हो सके रिजाइन कर दे। एक तो शर्म की बात वहां थी कि पाकिस्तान लगातार 3.0 से हारा। दूसरी शर्म की बात यह थी कि भैया हमें पहले भिखारियों के नाम से पुकारा जाता था, अब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चोरी करके चोर का भी लकब दे दिया भाई। अब भिखारी के साथ साथ हमें चोर के नाम से भी पुकारा जा रहा है। आज अगर आप गूगल में ट्रॉफी चोर लिखते हैं तो पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जो है मोहसिन नकवी भगोड़ा आपको नजर आएगा। इसलिए दोस्तों उसने माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है बीसीसीआई के आगे, लेकिन उसने सिर्फ एक शर्त रखी है कि भैया मेरी भी कुछ इज्जत है और मैं भी जो है दुनिया के आगे इतना बेइज्जत हो चुका हूं, तो भाई आप लोग ऐसा करें कि हमारे ऑफिस आ जाएं, हमारे। तो भाई और बाबर और रिजवान को जो 3.0 जो पाकिस्तान की हार हुई उसके ऊपर खुशियाँ मना रहे थे और उनको खुशियाँ बहुत महंगी पड़ी। और जो मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन है उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जो लीगल आईपीएल जैसी लीग होती है वहाँ पर अब ये खेल नहीं सकते भाई। वो होल्ड पर रख दिया और बयान कर दिया खिलाड़ियों को कि अब ये जा नहीं सकते क्योंकि ये पैसे कमाते हैं, फिर पाकिस्तान के क्रिकेट पर ध्यान नहीं देते, तो ऐसी हालत होती है हमारी क्रिकेट में। तो ये याद रखेंगे भाई, एशिया कप में जो 3.0 शिकस्त मिली है पाकिस्तान को वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। और ये हार पचा नहीं सके और जो ड्रामा किया मोहसिन नकवी ने, ट्रॉफी लेकर भाग गया। और जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये देखते हुए अजीब अजीब मीम्स बन रहे हैं, नई तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। और दूसरा कि राउत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं भाई। 2 दिन तक तो इन्होंने भारत के ऊपर ही सवाल उठाए कि ट्रॉफी क्यों नहीं ली मोहसिन नकवी के ऊपर, अपने खिलाड़ी के ऊपर कोई बोल नहीं रहा था। तो भाई अब ये बीत गया दिन 4-5 दिन, तो अब खिलाड़ी के ऊपर गाज गिर रही है। तो मीडिया भी बात कर रही है आपकी राउत को बॉलिंग देनी नहीं चाहिए थी और उसने पहले भी मैच में वर्ल्ड कप में ऐसे ही आखिरी ओवर में ऐसे ही हराया था। तो अब भी 6 बॉल में 10 रन लग रहे थे, तो इसको ओवर देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बात कर रहे भाई, जो आखिर में जो ओवर लेता है ना भाई, तो इनको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई हम जीतने के लिए खेल रहे थे और जो आखिरी ओवर में 10 रन हमें मारना ही था। तो भाई ये गाज राउत के ऊपर गिरी और राउत का अब गालियाँ पड़ रही है। और जो ड्रामा किया इन लोगों ने, अब इन लोगों को गालियाँ पड़ रही है कि अब शाहिद अफरीदी भी बोल रहा है कि मोहसिन नकवी को रिज़ाइन कर देना चाहिए और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये खबर आ रही है भाई कि 1-2 दिन में मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा देने जा रहा है। और जो माफ़ी मांगी वो अंदर खाने चुपके से बीसीसीआई से माफ़ी मांग ली और जो बयान दिया सोशल मीडिया पर कि हम ट्रॉफी दे रहे हैं, आईसीसी के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ट्रॉफी भेजी जाएगी, वहाँ से ले लेना। तो भाई पहले ही बोल दिया था कि भाई हम तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो इतने बेइज्जती करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अपने आप ही बेइज्जत कर रहे हैं, अपने आप भी बेइज्जत हो रहे हैं। और अब वुमेंस टीम की भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है कि पाकिस्तान नखरे दिखा रहा है। अब वो बोल रहा है कि हम श्रीलंका में खेलेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होगा, श्रीलंका में होगा या कहीं और होगा। तो भाई वुमेन टीम ने भी बोल दिया हम हैंडशेक नहीं करेंगे, पहले से ही बोल दिया भाई। तो ये इनको जो आकर दिखाना है ना वो बहुत महंगा पड़ता है। अरे भाई आटे पे लाइन पर लगने वाला मुल्क, उसको आकर दिखाना शोभा नहीं देता है। पहले कुछ कमाओ पैसे, कुछ बच्चों को, युवा को आईटी के स्कूल खोलो, कुछ अच्छे से वैज्ञानिक बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, कुछ अच्छा सा काम करो, कुछ बनाओ। पाकिस्तान में कुछ बनता है भाई बहुत बड़ा, तो वो बनाओ, फिर आकर दिखाना तुम्हें शोभेगा। नहीं तो ये आकर तुम्हारे ही पिछवाड़े में चली जाएगी, ये आटे की लाइन पर लगने वाले लोग। तो भाई वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो भी। धन्यवाद।